वास्तव में साधु की, वास्तविक साधु की पहचान क्या है? तो साधु संग करना चाहिए, ये तो शास्त्रों में सब शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कहे। लव मात्र साधु संग, जरा सा साधु संग भी सब सर्व सिद्धि देने वाला है, पूर्ण सिद्धि देने वाला है। पूर्ण सिद्धि वाला भगवत प्राप्ति करवाने वाला है। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से कहते हैं कि मैं एक घड़ी के लिए अपने गुरु के पास पहली बार गया था और गुरु ने जो मुझे प्रदान किया उससे मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो गई। पहली मुलाकात में ही गुरु ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया और जो गुरु की तरफ से वो प्रभावित हुए, उस प्रभाव से श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन बदल गया। जो सिद्ध किया प्रभुपाद ने, इस श्लोक को सिद्ध कर दिया कि साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु क्या है? साधु हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, साधु भक्ति में लगा रहता है। वास्तविक साधु की पहचान क्या है? कि वो केवल भक्ति में लगा रहता है, वो और किसी आडंबर में नहीं पड़ता। केवल भक्ति, शास्त्रों के नियमों का कठोरता से पालन करता है, शास्त्रों के नियमों का कठोरता से पालन करता है, क्योंकि शास्त्र नियम उसका जीवन है। ये नहीं है कि वो शास्त्रों के नियम दूसरों के लिए बताता है, अपने लिए कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो शास्त्रों के नियमों का कठोरता से पालन करता है और दूसरों को पालन करने की प्रेरणा देता है। वो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। पूर्ण कृष्ण भावना अर्थात उसका जीवन कृष्ण भावना अमृत में है। उसका जीवन कृष्ण के लिए है, वो कृष्ण के लिए जीता है, उसका हर कार्य कृष्ण के लिए होता है। ये साधु की, वास्तविक सच्चे साधु की असली पहचान है। क्लेशों से मुक्त रहता है, संसारी क्लेशों से मुक्त रहता है, केवल भगवत भक्ति में लीन रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है। भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है और भगवान के लिए वो कुछ भी त्याग सकता है और कुछ भी ग्रहण कर सकता है। उसे कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी भगवान के लिए त्यागने में उसको कोई परेशानी नहीं है और कुछ भी भगवान के लिए ग्रहण करने में भी उसको कोई परेशानी नहीं है। जितने भी मायावादी होते हैं, उनको अगर ये कहो कि स्वामी जी ये आपके लिए धन लाए हैं, ठीक है, हम नहीं हाथ लगाएंगे, ये हमारे शिष्य को दे दो, हम धन को हाथ नहीं लगाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कितना भी धन आप लाए हो, लाओ, मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा, लाओ मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये धन जो है ये भगवान की सेवा में किस तरह से लगाया जा सकता है। क्योंकि लक्ष्मी जो है भगवान की दासी है और मुझे इसको भगवान की सेवा में लगाना आता है, इसलिए मुझे धन माया नहीं है, मेरे लिए धन माया नहीं है। मायावादियों के लिए धन माया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए धन माया नहीं है, क्योंकि ये भगवान की धन भगवान की सेवा के लिए है, लक्ष्मी भगवान की है और भगवान की ही रहेगी। जो लक्ष्मी को स्वयं यूज करना चाहता है, भगवान की लक्ष्मी को स्वयं यूज करना चाहता है, उसे रावण कहा जाता है। रावण लक्ष्मी को उड़ाने के लिए आया था। राम जी की लक्ष्मी को, सीता जी को रावण उड़ाने के लिए आया था और जो भी लक्ष्मी को उड़ाने के लिए लक्ष्मी अपने जीवन में
अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना चाहता है भगवान की लक्ष्मी को, वो रावण है। हाँ। उसका तन मन धन बुद्धि अहंकार सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित होता है। साधु का तन मन धन बुद्धि अहंकार तथा सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए अर्पित होता है। हाँ, वह भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। वह क्या करता है, सदैव भगवान का श्रवण और कीर्तन में संलग्न रहता है। हमेशा भगवान के कीर्तन और श्रवण में संलग्न रहता है और भगवान के आनंद वर्धन के लिए, भगवान के आनंद वर्धन के लिए चिंताशील रहता है। उसको एक ही चिंता रहती है कि भगवान को किस तरह से आनंद पहुंचाया जाए। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। भगवान को किस तरह से आनंद पहुंचाया जा सकता है। भगवान को आनंद पहुंचाने के लिए वो चिंताशील रहता है। हाँ, हाँ। उसको अपने मोक्ष की चिंता नहीं होती। वो नहीं है मेरा मोक्ष कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, ऐसी कोई चिंता नहीं है उसको। उसको एक ही चिंता है कि कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। हाँ। वो संसार में प्रत्येक बद्ध जीव को, जितने भी बद्ध जीव हैं, सबको भक्ति में लगाकर भगवान के चरण कमलों में लाना चाहता है। हाँ। भगवान के चरण कमलों में लाना चाहता है। वो जीव मात्र का, भक्त जीव मात्र का सुहृद होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सब जीवों का सुहृद होता है। जैसे प्रहलाद महाराज भागवतम में प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे नरसिंह देव भगवान, प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा न एतान विजहाय कृपणान विमुमुक्षे एको विमुक्षे एको नान्यत्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे भगवान नरसिंह देव, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो बहुत तरह के हैं, अनेक प्रकार के संत पुरुष हैं, किंतु वो सब के सब संत जो हैं अपने मोक्ष में रुचि रखते हैं। उनको मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। वे बड़े बड़े नगरों की और गांव की कस्बों की परवाह ना करते हुए क्या करते हैं, हिमालय में चले जाते हैं या वन में चले जाते हैं। उनको लोगों की परवाह नहीं होती। वो कहते हैं कि ये नगर और जो कस्बे हैं ये हमारे रहने योग्य नहीं है। हिमालय में चले जाते हैं और दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। उनको अपनी चिंता रहती है कि मैं मुक्त हो जाऊं। दूसरों की मुक्ति में उनको कोई चिंता नहीं होती। किंतु जहां तक प्रहलाद महाराज कहते हैं, किंतु जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि मैं इन बेचारे मूर्खों और धूर्तों को, मूर्ख जो आपको प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हे प्रभु आपको जो प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जो मूर्ख हैं या धूर्त हैं, धूर्त जो आपको बिल्कुल नहीं जानते, जो आपके विपरीत उल्टी दिशा में चलते हैं, ऐसे लोगों को मैं छोड़ करके अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि कृष्ण भावना अमृत के बिना, क्योंकि मैं जानता हूं कृष्ण भावना अमृत के बिना, आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख का एकमात्र रास्ता है, हे प्रभु, हे भगवान नरसिंह देव, हे नारायण, हे कृष्णा, मैं सुख का केवल एक ही रास्ता है कि जीव आपकी शरण में आ जाए, जीव आपकी शरण में आ जाए। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों में लाना चाहता हूँ। हे भगवान, उन सबों को मैं आपके चरणों में लाना चाहता हूँ।
चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जिनको कहा जाता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य नमः। चैतन्य महाप्रभु क्या है? नमो महावदन्याय, सबका सबसे बड़े दानी, बिना किसी कारण के बिना किसी हेतु के जो दानी है, तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? सर्वहितकारी। सर्वहितकारी कौन? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर बद्ध जीवों का उद्धार करो, घर घर जाओ, और क्या करो? कृष्ण नाम की भिक्षा करो। चैतन्य महाप्रभु उनको आज्ञा देते हैं, कृष्ण नाम की भिक्षा करो। प्रति घरे घरे गिया एक कर भिक्षा, कृष्ण भज कृष्ण बोल कर कृष्ण शिक्षा। घर घर जाओ, घर घर जाकर के क्या करो? भगवान का उच्च नाम से संकीर्तन करो, लोगों को सुनाओ और श्री कृष्ण का भजन करो, और हर समय कृष्ण नाम का जप करो। हर समय कृष्ण नाम का जप करो, और श्री कृष्ण को समस्त जीवों के, जो के कृष्ण क्या है? जो समस्त जीवों के माता पिता हैं, सब समस्त जीवों के माता, समस्त जीवों की धन संपत्ति भी वही है कृष्णा। और घर घर जाकर के उन्हीं के नाम की भिक्षा करो, घर घर जाओ, उन्हीं के नाम की भिक्षा करो। क्या? कृष्ण भज बोल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। सबको बताओ कि कृष्ण नाम की भिक्षा दो, तो सब लोगों को कृष्ण नाम का भजन करने की शिक्षा दो, और किसी से कुछ भी वाद विवाद नहीं करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से, किसी से बहस नहीं करना, केवल हरि नाम की शिक्षा दो, और हरि नाम की भिक्षा मांगो कि हरि नाम दे दो, हरि नाम दे दो। तो नित्यानंद प्रभु गए, साथ में गए हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए, और क्या करते हैं? बहुत विनय और कातर भाव से लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दरवाजा खोलिए, हरे कृष्णा। तो लोग सोचते हैं ये भिखारी आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, आटा दाल चावल लेके आ जाते हैं। तो जैसे दरवाजा खोला आटा देने के लिए, चावल देने के लिए, दाल देने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ना ना भाई, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल रे, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल रे। तो कहते हैं कृष्ण कहो भैया, अरे भैया कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो रे, कृष्ण कहो। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? घर घर जाकर के आवाज देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कृष्ण बोल भैया, कृष्ण बोल, कृष्ण। तो वो कृष्ण बोलता है, हाँ हम कृष्ण बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हाँ सदा बोलेंगे, हाँ बोलो बोलो कृष्ण बोलो। फिर भगवान क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ अगले घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल रे। तो फिर इस तरह से हर घर में जाकर के कृष्ण नाम की भिक्षा मांगते हैं। तो कह कृष्ण भज कृष्ण ले लो कृष्ण नाम, कह कृष्ण भज कृष्ण ले लो कृष्ण नाम। तो इस तरह एक घर वाले ने दरवाजा खोला और देखा, वो कह रहे हैं कह कृष्ण भज कृष्ण ले लो कृष्ण नाम। ना ना भैया, दरवाजा बंद कर लिया, जाओ जाओ माफ करो। उसको जो भिखारी हैं मांगने के लिए, लेकिन बाकी शहर वाले देख रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पागल हो गए, पागल हो गए हैं, इनके ऊपर नाम का जादू चढ़ गया है, भगवान नाम का जादू चढ़ गया है, पागल हो गए हैं। तो अद्भुत स्वरूप है उनका, अद्भुत भिक्षा मांग रहे हैं, अद्भुत भिक्षा, नाम की भिक्षा। भगवान का, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवत आज्ञा का पालन। मनुष्य के लिए सर्वोच्च क्या है? भगवत आज्ञा का पालन।
मनुष्य का जो सर्वोच्च कार्य है वो है भगवत आज्ञा पालन, अर्थात गुरु आज्ञा पालन। गुरु आज्ञा पालन ये समर्पण है, इसको समर्पण कहते हैं। गुरु आज्ञा पालन को समर्पण कहते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है वो कैसे होता है? गुरु के प्रति समर्पण करने से पूर्ण होता है। भक्तों की संगति से ही संभव है, शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव हो पाता है। क्योंकि ये भागवत में कहा गया है, भागवत में कहा गया है, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते अस्ता उद्धारम के योषिता संगी संगम। अनादिकाल से अज्ञानमय अंधकार रूपी भौतिक जगत में भटकते हुए जीव कष्टों को सहते चले आ रहे हैं। अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए जीव कष्टों को सहते चले आ रहे हैं, अर्थात नरक को भोगने पर विवश है। इंद्रिय भोग में व्यस्त बद्ध जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं। वास्तविक स्वरूप क्या है उनको पता ही नहीं है। जीव को अपना स्वरूप भूला हुआ है, इसीलिए दुख उठा रहे हैं, इसीलिए दुखों में जी रहे हैं, इसीलिए मिथ्या मोह और अहंकार में डूबकर प्रकृति के थपेड़े खा रहे हैं। मिथ्या अहंकार, अपने आप को वो मिथ्या अहंकार में डूबे हुए, संसार के मोह में डूबे हुए, प्रकृति माया के थपेड़े खा रहे हैं। और जब तक भौतिक संपत्ति के मिथ्या अभिमान से जीव मुक्त नहीं होगा, जब तक भौतिक संपत्ति के अभिमान से जीव मुक्त नहीं होगा, तब तक वो भगवान की शरण में नहीं जा सकता, अर्थात भक्ति नहीं कर सकता। संसार में अनेकों लोग अन्यों के शरीरों की सेवा करके सुखी बनाने में लगे हुए हैं। हजारों लोग दूसरों की शरीर की सेवा करके उनको सुखी बनाने में लगे हुए हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। शरीरों की सेवा करके आप किसी को भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते, ऐसा संभव नहीं है। अतः आत्म साक्षात्कार जो है उस तक पहुंचना जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तब सुख प्राप्ति का साधन जुटेगा। तब कोई सुखी हो सकता है, बिना आत्म साक्षात्कार के कोई सुखी नहीं हो सकता। पूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो एकमात्र शुद्ध भक्तों की संगति, एकमात्र कृष्ण भक्ति प्रदाता है। कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली एकमात्र शुद्ध भक्तों की संगति है, जो संसार के भव बंधन का नाश कर सकती है। मनुष्य के सारे प्रयास कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति के लिए होने चाहिए, और जो भगवत भक्तों की संगति से ही संभव है। कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल शुद्ध भक्तों की संगति से प्राप्त हो सकती है, और कोई विधि है ही नहीं, और कोई विधि नहीं है। जिससे मनुष्य पूर्ण ज्ञानवान और वैराग्यवान होकर के कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग की प्राप्ति संसार में शुद्ध भक्तों की संगति द्वारा ही संभव हो पाती है। मनुष्य सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाता है तो कहाँ जाता है? भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है।
भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है और इस दोबारा इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। हाँ। तो अकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति, इस शरीर को त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ। इस शरीर को त्यागने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। भौतिक जगत में जीव जो है कलुषित इंद्रियों द्वारा भौतिक भोगों के वशीभूत हुआ ये इंद्रियां जो है ये जीव को भटकाने में लगी रहती हैं, कलुषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो उन्हीं के द्वारा ये नर्क की अवस्था में पड़ा रहता है, नर्क में पड़ा रहता है, उन्हीं भौतिक इंद्रियों के वशीभूत होकर नर्क में पड़ा रहता है। किंतु जब जीव पूर्णतः भगवान की दिव्य सेवा में नियुक्त हो जाता है, पूर्णतया जब जीव पूर्णतया भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है तो अपनी वास्तविक स्थिति में को प्राप्त कर लेता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, इस वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब मनुष्य की समस्त इंद्रियां भौतिक इच्छा के बिना, भौतिक इच्छा के समस्त इंद्रियां भौतिक इच्छा को त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ये प्रमुख कार्य है जीव का स्वरूप यही है कि भगवान की सेवा में समस्त इंद्रियों में, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में इंद्रियों को लगा दे। तो इस तरह इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अर्थात कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मनुष्य की सबसे सर्वोच्च अवस्था कहलाती है कृष्ण भावना अमृत, मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है, इससे ऊपर और कोई अवस्था नहीं है। हाँ। तो ऐसे भक्त स्वतः ही मुक्त होते हैं और मुक्ति के पश्चात सर्वोच्च स्थिति, मुक्ति के बाद सर्वोच्च स्थिति क्या है? भक्ति। तो भक्ति को प्राप्त होते हैं। मुक्ति के बाद सबसे ऊंची स्थिति जो है वो भक्ति है, भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में मुक्ति जो है भक्ति की दासी है, मुक्ति भक्ति की दासी है। तो ऐसे भक्त जो हैं स्वतः मुक्त होते हैं और मुक्ति के पश्चात सर्वोच्च स्थिति भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्त सदैव दिव्य सेवा में, भगवान की दिव्य सेवा में लीन रह करके भगवान के दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करने में लगे रहते हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते, भगवान की लीलाओं को सुनने में लगे रहते हैं, भगवान की लीलाओं का गायन करने में लगे रहते हैं। और इस तरह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। छोटे जैसे भगवान छोटे से बालक भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए, छोटे से बालक के लिए भगवान प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हो गए। जैसे साक्षी गोपाल एक भक्त की साक्षी देने के लिए वृंदावन से चल के उड़ीसा में पहुंच गए, साक्षी गोपाल साक्षी देने के लिए। बड़ी सुंदर कथा है कि एक भक्त था, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, बुजुर्ग था, तो आगे चल के एक और भक्त उसको मिल गया। वो भक्त नव युवक था। तो उस जवान और बूढ़े दोनों इकट्ठे यात्रा कर रहे हैं
और उस जो जवान था, जो लड़का था, उसने उस बुजुर्ग की बहुत सेवा की रास्ते में। दोस्ती हो गई तो उसकी बहुत सेवा कर रहा है कि ये बूढ़ा आदमी है, चलो मैं इसकी सेवा करता हूँ। तो बड़ा वो कृतज्ञ हो गया, बूढ़ा व्यक्ति बहुत कृतज्ञ हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है भैया, वृंदावन पहुँचे। वहाँ उसने कहा कि देखो तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या दूँ इसके बदले में। सो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का शादी तुम्हारे से कर दूंगा, अपनी पुत्री की शादी मैं तुमसे कर दूंगा। तो उसने कहा देखो मैं गरीब हूँ, तुम बहुत अमीर हो और हमारा मेल नहीं होगा, तो आप ये बात मत कहो कि मैं शादी कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जो हैं वो नहीं मानेंगे। अभी तो तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे जो घर वाले हैं, जो पुत्र बंधु बांधव हैं, वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए तुम ऐसी ऐसी उद्घोषणा मत करो। तो बूढ़ा कहने लगा मेरी बेटी है, मैं जिसको मर्जी दूं, कौन किसी को कुछ कह सकता है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ये बात कहने की नहीं है, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देती। कल को तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाओगे और तुम्हें बहुत दोष लगेगा। एक भक्त ऐसा वादा नहीं करता जिसको वो पूरा ना कर सके। लेकिन उसने फिर भी कहा कि नहीं, मैं तो पूरा करूंगा, मैं तो पूरा करके रहूंगा। तब उसने कहा कि ठीक है, अगर आप इतना जोर देते हो तो आप किसी के सामने कोई गवाह भी तो होना चाहिए ना आपकी बात का। तो भगवान को गवाह बनाता हूँ। तो भगवान गोपाल जी के सामने खड़े होकर के दोनों ने जब कमिटमेंट किया आपस में, तो उसने बूढ़े ने कहा कि भगवान आप साक्षी हैं, हे गोपाल जी आप साक्षी हैं, मैं अपनी पुत्री इस ब्राह्मण को दान दूंगा। और ये बात हो गई। तो तीर्थ करते 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 वो बाद में अपने गांव उड़ीसा पहुंच गए। वो जो यंग था वो अपने घर चला गया, बूढ़ा अपने घर चला गया, तो वृद्ध व्यक्ति अपने घर चला गया। तब बहुत समय बीत गया। एक दिन उस जो जवान लड़का था उसके मन में आया, उसके घर वाले उसको कहने लगे अब तेरी शादी कर देनी है, अब तेरी शादी कर देनी है। तो उसने कहा मेरे घर वाले कहीं और शादी कर देंगे तो वो बूढ़े व्यक्ति को बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि उसने भगवान के सामने मेरे साथ ये प्रॉमिस किया था कि वो शादी जो है मेरे साथ अपनी लड़की की करेगा, तो मैंने अगर शादी कहीं और कर ली तो उसको बहुत दोष लग जाएगा। तो क्यों ना मैं जाके उसको एक बार उसका निर्वाण करने के लिए बोलूं। वो अपने उस बूढ़े मित्र के पास गया और जाकर के बोलता है कि महाराज, वो आपने कहा था आप अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करोगे, तो आप उस वादा को पूरा करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने घर में बात करता हूँ, बात करके आपको बताता हूँ। तो उसने अपने घर में जब अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपने बंधुओं से बात की, तो सब के सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे गरीब के साथ हमारे बेटी की शादी नहीं कर सकते, हम तो नहीं करेंगे। तो उसने कहा मैंने तो वादा किया हुआ है भगवान के सामने। हाँ, बोले वादा किया है? कैसा वादा किया है? हाँ, कैसा वादा किया है? तो आप बोल दो कि मेरे को कोई वादा याद नहीं है। हाँ, कोई गवाह है? तो बोले गवाह तो केवल भगवान ही है, भगवान के सामने ये वादा किया था। बोले भगवान है तो फिर हम अपने आप देख लेंगे, आप बोल दो कि मुझे याद नहीं है। तो उसने, बूढ़े ने उसको बोल दिया घर वालों के प्रेशर में आकर के कि महाराज मेरे को तो याद नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कोई वादा किया था। तो उसने कहा कि भगवान गवाह हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोले मेरे को भूल गया, मेरे को याद नहीं है। अच्छा, तो वो जो युवक था उसने पंचायत के पास चला गया। पंचायत में जाकर के उसने सारी बात बताई कि ये बूढ़ा जो है अपनी बात से मुकर रहा है, क्योंकि इसको बहुत दोष लगेगा। भगवान के सामने इसके मेरे को बोला था कि मैं अपनी
पुत्री इसको दान में दूंगा। अब ये मुकर रहा है। तो उसका पंचायत में वो बूढ़ा भी था और उसके बेटे भी थे। तो उसके बेटों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो बोले हाँ भगवान है, तो भगवान को ले आओ गवाही देने के लिए। भगवान अगर बोल देंगे तो हम शादी कर देंगे। बोले ठीक है। वो वृंदावन चला गया। वृंदावन चला गया, गोपाल जी के सामने जाकर के कहने लगा कि हे गोपाल जी, आपको तो सब मालूम है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वंतर्यामी हैं। आपको मालूम है कि वो बूढ़ा जो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए आपके यहाँ आपके सामने ये प्रॉमिस किया था कि मैं शादी करूँगा, अब वो मुकर रहा है, तो आपको चल के गवाही देना पड़ेगा। तो भगवान कहे कि अरे मैं चल थोड़ी सकता हूँ, मैं तो मूर्ति रूप में एक जगह स्थिर हूँ, मैं तो अचल हूँ, चल कैसे सकता हूँ। तो उसको जो नवयुवक था वो कहने लगा कि देखो प्रभु, आप ये बातें किसी और को समझाना, आप चल नहीं सकते लेकिन आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो तो चल नहीं सकते। तो भगवान के पास कोई उत्तर नहीं रहा, भगवान निरुत्तर हो गए। तो वो कहने लगा कि आप चलो मेरे साथ। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन एक शर्त पे चलूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तो उसने कहा कि पीछे पीछे चलोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे चल रहे हो? तो बोले देखो, तुमको मेरे जो पायल है जो मैंने पहनी हुई है उसकी आवाज़ आती रहेगी, हाँ, और लेकिन एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। अगर जहाँ पीछे मुड़ के देख लिया, मैं आगे उससे आगे नहीं जाऊँगा, हाँ, मैं उससे आगे नहीं जाऊँगा। हाँ, तब उसने हाँ बोला ठीक है, मंजूर है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, घुंघरू की आवाज़ आ रही है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है, भगवान भी चले जा रहे हैं। तो उड़ीसा आ गया। उड़ीसा में पहुंच करके भगवान की इच्छा से वो घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो भक्त जो है वो बड़ा परेशान हो गया। वो देखता है कि क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया। तो उसने अचानक पीछे मुड़ के देखा तो भगवान वहीं खड़े हैं। तो भगवान कहे देखो, वादा के अनुसार अब मैं आगे नहीं चलूँगा, क्योंकि तुमने पीछे मुड़ के देख लिया। मैंने कहा था जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं स्थित हो जाऊँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। अब मैं यहाँ स्थित रहूँगा, अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। सो वो बूढ़ा जो नवयुवक था कहने लगा कि अब मेरी गवाही कौन देगा। तो बोले जिसको भी गवाही दिलवानी है तुम यहाँ ले आओ सबको। तो गया, उसने जा कर के सारी पंचायत के सामने ये बात बोली कि महाराज भगवान तो आ गए हैं, इस तरह से बात हुई है, भगवान वहीं चल हो गए हैं, और भगवान कह रहे हैं कि आप जिसको भी गवाही दिलवाना है यहाँ ले आओ। तो सभी गांव वाले, श्रद्धावान गांव वाले और पंचायत वाले सब वहाँ पहुँच गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। और पंचायत वहीं बैठी, वो बूढ़ा व्यक्ति, उसके बेटे, वो सब वहाँ आ गए। और जब भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु आप बताइए कि ये लड़का जो बोल रहा है वो सत्य है। तो भगवान ने कहा हाँ, ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सत्य है, और इस बूढ़े व्यक्ति ने वादा किया था कि मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे करूँगा, और ये उसके धर्म की रक्षा करने के लिए, इसको शादी का लालच नहीं है। ये अभी तो इसको तो पता ही नहीं है लड़की कौन है, कैसी नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये उसके धर्म की रक्षा करने के लिए, उसका धर्म बचाने के लिए ये शादी करना चाहता है। तो कृपा करके इस लड़के से उस ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण की पुत्री की शादी हो जानी चाहिए। भगवान ने कहा ये सत्य है, जो ये कह रहा है बिल्कुल सत्य है। तब उसको, बूढ़े को और उसके घर वालों को, उसके लड़कों को शादी करनी पड़ी। उन्होंने शादी कर दी। तो भगवान गवाही देने के लिए कुछ भी, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के बंधे हुए हैं। हाँ देखो, भगवान अपने भक्त की, गजेंद्र की पुकार पर तुरंत प्रकट होकर
उसका उद्धार कर दिया। तुरंत प्रकट हो करके भगवान अपने भक्त के उद्धार के लिए तुरंत प्रकट हो गए। इसी तरह द्रौपदी की पुकार पे भगवान क्या साड़ी बन गए। उसकी लाज की रक्षा की, और भगवान छोटे से बालक भक्त के लिए नरसिंह देव भगवान के रूप में एक खंबे से प्रकट हो गए। ये है भगवान। और एक और बहुत सुंदर घटना है कि क्षीरचोरा गोपीनाथ, भगवान का नाम था गोपीनाथ, और उनके अपने अपने नाम के साथ एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त ने कहा, माघवेंद्रपुरी वहां गए, क्षीरचोरा गोपीनाथ में गए तो उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के वैभव को देखा, भगवान को बहुत सुंदर क्षीर का भोग लगता था। उनके मन में ऐसा आया, काश के मेरे को भी ये क्षीर खाने को मिलती, मैं भी उसका टेस्ट, उस व्यंजन का टेस्ट जान सकता, तो मैं भी अपने गोपाल जी को उसी तरह की खीर का भोग लगाता। तो ऐसा भाव आते ही भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनके लिए जो रात को भोग लगा था उसकी चोरी कर ली। भगवान ने चोरी करके, और जैसे ही ब्राह्मण अपने घर में जाकर के सोया, उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए, अरे ब्राह्मण उठो, तुमने जो भोग लगाया था भगवान को, मेरे को जो भोग लगाया था, वो भोग जो है भक्तों में बांटा क्यों नहीं? क्योंकि मेरा एक भक्त माघवेंद्रपुरी आया हुआ है, उसको प्रसाद रूप में देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया। तो मैंने एक लोटा, छोटा सा लोटा, मैंने अपने पाँव के पीछे छुपा लिया था चोरी करके, उसको जा करके माघवेंद्रपुरी के दे के आओ। तो वो पुजारी उठा एकदम हड़बड़ा कर, धन्य है भगवान, अपने भक्त के लिए चोरी भी कर सकते हैं, और भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में विराजमान है, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से प्रकट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भगवान? तो भौतिकतावादी नास्तिकों को ये बातें कैसे समझ आ सकती हैं? वो नास्तिक हैं, उनको समझ नहीं आती। भक्त तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, पूर्ण समर्पित रहता है। तो वो पुजारी गया मंदिर में, उसने देखा भगवान का कपड़ा पीछे किया, देखा तो वहां एक कुजा चोरी किया हुआ भगवान ने छुपा के रखा हुआ है। तो उसको उठा करके वो बाहर आवाजें दे रहा है, अरे माघवेंद्रपुरी कौन है, माघवेंद्रपुरी कौन है, माघवेंद्रपुरी कौन है। तो माघवेंद्रपुरी, रात का समय था, 12 बज चुके थे, उठे और कहने लगे, हाँ भैया मैं हूँ। तो वो ब्राह्मण उनको वो पकड़ाए लोटा, बोले ये पकड़ो, और उनके चरणों पे गिर करके रोने लगा जोर जोर से। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, क्यों दे रहे हो? तो बोले ये भगवान ने, आप महान भक्त हैं जिनके लिए भगवान को चोरी करनी पड़ी, भगवान ने आपके लिए चोरी की है, और भगवान ने ये जो क्षीर है ये आपके लिए भेजा है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। और दोनों गले लग कर रोने लगे। अरे भगवान की महिमा को जान करके, भगवान के भक्त वत्सलता को समझते हुए वो दोनों आपस में लिपट करके रो रहे हैं। तब माघवेंद्रपुरी ने उस क्षीर का अनुभव किया, और उस लोटे को, उस जो छोटा सा लोटा था मिट्टी का, उसको अपने कपड़े में रख करके पीसा, ईंट के साथ पीसा, और उसको अपने कपड़े में बांध करके रख लिया। अरे ये मेरे भगवान के हाथ लगे हुए हैं, इसको मैं प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा रोज ग्रहण किया करूँगा। तो इस तरह के भगवान और भक्त का प्रेम का आदान प्रदान होता रहता है। भक्तों, जो नास्तिक हैं उनको समझ नहीं आ सकती ये बातें। तो भक्त तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रह करके निमग्न रहता है, आनंद निमग्न में रहता है, उसका सीधा संबंध भगवान के साथ होता है। तो भगवान के साथ सीधा संबंध होता है। तो उन्हें प्रत्येक वस्तु में, उनके नामों में, उनके कीर्तन में, उनके ज्ञान में, उनकी कक्षाओं में, उनके भक्तों में, उनकी सृष्टि से, पूरी सृष्टि से भक्त को भगवान के हर वस्तु से प्रेम होता है। वो हर वस्तु से प्रेम करते हैं।
वो भगवान की सेवा में हर समय नियुक्त रहते हैं, तो उनको चारों तरफ हर दिशा में, हर जीव में, हर चीज में भगवान दृष्टिगोचर होते हैं। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण सब रूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। हर एक में भगवान के दर्शन होते हैं, प्रत्येक हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए वो समस्त जगत की सेवा, अरे भगवान की सेवा में सबकी सेवा है। पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है भगवान को संतुष्ट करने से। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि दुर्योधन के पास गए दुर्वासा ऋषि, कहने लगे कि हम भोजन करने आए हैं। तो दुर्योधन ने उसी वक्त 56 भोग तैयार करवाए और दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किया, भोजन करवाया। बहुत प्रसन्न हुए, 60,000 शिष्यों के साथ बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे दुर्योधन जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं। बोले ठीक है महाराज, आप जैसे मुझ पे प्रसन्न हुए हैं, मेरे भाई जो पांडव हैं उन पे भी प्रसन्न हो, उनको भी अपनी कृपा दे करके आइए। तो दुर्योधन अंदर से तो छल कर रहा था, उसको पता था कि ये जाएंगे और युधिष्ठिर के पास, पांडवों के पास, और वहाँ जाकर के भोजन मांगेंगे 60,000 शिष्यों के साथ, और जब वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये श्राप दे देंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो वो तो नष्ट ही करना चाहता था। तो क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे तुमको मैंने आतिथ्य दिया है इसी तरह मैं उनको भी दूंगा। हाँ, तो गए पांडवों के पास, कहने लगे कि महाराज हम आए हैं, प्रसाद पाएंगे। बोले आपका स्वागत है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे आपका स्वागत है। तो कहने लगे हम स्नान करके आते हैं, आप तैयारी करो, आके हम प्रसाद पाते हैं। तब वो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को कहा कि वो अक्षय पात्र कहाँ है। तो अक्षय पात्र था उनके पास, जो अक्षय पात्र कितनी भी भीड़ आ जाए सबके लिए भोजन देने में सक्षम था। तो अक्षय पात्र की शर्त ये थी, जब उसको साफ कर दिया जाता था उसके बाद वो भोजन नहीं देता था। तो द्रौपदी कहने लगी वो तो मैंने साफ कर दिया, भोजन कर लिया। लास्ट में द्रौपदी भोजन करती थी, अक्षय पात्र को साफ करके टांग देती थी। अब तो मैंने कर लिया, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो एकदम घबरा गए, कहने लगे अब क्या होगा, वो तो स्नान करके आ जाएंगे तो हमारा तो बहुत उपद्रव हो जाएगा, वो तो श्राप दे देंगे, हमारे सारा कुल नष्ट कर देंगे। तो द्रौपदी ने उस वक़्त भगवान कृष्ण को याद किया कि कृष्ण आप रक्षा करो, आपके बिना रक्षा करने वाला आप कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण आ गए, उसी तुरंत प्रकट हो गए। हाँ क्या बात है द्रौपदी, क्यों परेशान हो। तो द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु थोड़ी विपदा आ पड़ी है। तो भगवान कहे विपदा तो तुम्हारी मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरे को कुछ भोजन कराओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। अरे भैया यही तो परेशानी है। वो उधर 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ गए, भोजन मांग रहे हैं, अक्षय पात्र मैंने साफ करके टांग दिया, अब उनको भोजन कैसे कराऊं, उनको भोजन कैसे कराऊं। और ऊपर से आप भी आए तो आप भी भूखे चले आए, बोले मेरे को भोजन कराओ, कहाँ से कराऊं भोजन। तो भगवान कहे वो अक्षय पात्र कहाँ है। बोले वो देखो वो टंगा हुआ है। बोले लाओ मेरे को दिखाओ। तो द्रौपदी ने दिखाया भगवान को, तो भगवान ने देखा उसमें एक छोटा सा पत्ता लगा हुआ था। भगवान ने वो पत्ता उठाया, अपने मुंह में रख लिया, और पत्ता मुंह में रख के भगवान मुस्कुराए और एक डकार लिया। बोले कि देखो मैं इस पत्ते के साथ संतुष्ट हो गया, अब मेरे पेट बिल्कुल पूरी तरह से भर गया, अब मेरी भूख समाप्त हो गई। और भगवान का पेट भरते ही दुर्वासा ऋषि जो स्नान कर रहे थे जमुना जी में, उनका पेट भरा हुआ एकदम। और दुर्वासा ऋषि के सारे शिष्य कहने लगे कि महाराज हमें तो उल्टी डकार आ रही है, हमारे तो पेट ऐसे लग रहा है जैसे हमें कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं है। तो दुर्वासा कहने लगे कि मेरा भी यही हाल है भैया,
अब ऐसे करो, उन्होंने तो भोजन तैयार करवा लिया होगा, हम खा नहीं पाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहीं से भाग चलो। भगवान संतुष्ट हो गए तो सारे 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा पूरा संसार संतुष्ट हो गया। भगवान को अगर संतुष्ट कर लोगे तो सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाएगी, और अगर सारी सृष्टि को संतुष्ट कर लिया, भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान को संतुष्ट करना एक भक्त का पूर्ण कार्य होता है। भक्त केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जीता है, संसार की संतुष्टि के लिए नहीं जीता है। हम संसार की संतुष्टि के लिए जीते हैं, भगवान की हमको परवाह नहीं रहती है। और भक्त को केवल भगवान की परवाह रहती है, और किसी की परवाह नहीं रहती है। हाँ, अतः जन्म मृत्यु रूपी सागर को पूर्णतया पार कर जाते हैं। भक्त जो हैं जन्म मृत्यु रूपी सागर को पूरी तरह से पार कर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। भगवान कह भी रहे हैं कि यदि कोई मुझको छोड़कर दूसरे की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म मृत्यु के विकट भय से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। जन्म मृत्यु के भय से वही छूट सकता है जो मेरी शरण में आ जाए, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, और समस्त सृष्टि का आदि स्रोत हूं, समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। सब कुछ मैं हूं। जो मेरी शरण में आ गया वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा।